एक बार फिर से स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ठीक है 10वीं कक्षा का, और उसमें जो चौथा क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं, चौथा और पांचवा इस वीडियो में। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो पूर्णांक तो जानते ही हैं, 0 से धनात्मक और धनात्मक का ही बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें मानना होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लिया गया है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 3। तो b बराबर 3 यहाँ पर देखिए 3 लाना है, इसीलिए b बराबर 3। और शेषफल r का संभव मान बराबर 0, 1, 2। तो धनात्मक पूर्णांक कराए तो 0, 1, 2, 3 ही होगा, ठीक है, किसका, r का संभव मान। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा m बराबर R से बड़ा हमेशा b होता है। तो यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर b का मान 3 Q + R, तो यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3Q, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का वर्ग बराबर 3Q का वर्ग, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 त्रिके 9Q का स्क्वायर, और हमको 3m लाना है, तो इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 त्रिके 9Q²। अब देखिए 3m लाना है, तो यहाँ पर 3 तो आ ही गया है, तो 3 और m के जगह पर, इसके जगह पर m को लिख लेंगे, जहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर 3Q का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इन दोनों को बराबर कर दिया गया है, तब इसके जगह पर m ले लिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, 3m + 1 लाना है, 3m + 1 लाना है। तो r बराबर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3Q + 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर बराबर 3Q + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², बस इसी पर रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3Q का स्क्वायर + 2a और b1 और जोड़ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9Q² + 3 दूना 6Q + 1, और देखिए 3m + 1 लाना है, तो यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन, तो 3 कॉमन करेंगे इसमें, तो 3 त्रिके 9Q², 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2, 3 दूना 6Q और +1, तो 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, m नहीं आया है, तो इसके जगह पर m ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m + 1, जहाँ लिख देंगे m
बराबर किसके जगह पर m लिए हैं, तो इस कोष्टक वाले की जगह पर 3q² प्लस 2q। ठीक है, तो दोनों आ गया है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इस, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 3, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 क्यों माना गया है, क्योंकि 3 का घन जब करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, और 27 में से 9 आराम से कॉमन कर सकते हैं, इसलिए b को 3 माना गया है। ठीक है, शेषफल r का संभव मान 0 1 2 3 ये सब धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए संभव मान लिया गया है। ठीक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा m बराबर r से बड़ा हमेशा b होता है। तो चलिए यहाँ पर r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा। अब देखिए घन करने पर, तो एक दोनों तरफ घन कर दीजिए, a का क्यूब 3q का क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का घन 27 क्यू का क्यूब। देखिए हमको 9m लाना है, तो इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो भीतर बचेगा 3, 9 3 27 और क्यू का क्यूब। और हमको 9m लाना है, तो 9 तो आ गया है, m नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 9 और इसके जगह पर m लिख देंगे। तो इसके जगह पर m क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, तब ना इसके बराबर, इसके जगह हम यह m लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q का क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम लोग r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 रखने पर 9m प्लस 1 लाना है हमको, तो फिर a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। चलिए इसमें a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला का प्रयोग करना है। ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चलिए इसको जब हल करेंगे तो एक और सूत्र हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो बस इसी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, नीचे वाला, क्योंकि यह हल किया हुआ सूत्र है। तो चलिए इसको हल इसमें रखा जाए, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a का मान यह है, b का मान यह है, तो 3q a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a², 3q का स्क्वायर 3a² b। ठीक है, b का मान 1,
सॉरी 1 और प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, ठीक है। हमको 9m प्लस 1 लाना है, तो इस प्लस 1 को लास्ट में कर देंगे क्योंकि 9m प्लस 1 लाना है। तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 9m प्लस 1 लाना है तो प्लस 1 तो आ गया है, 9m लाना है तो 9 इसमें से कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन, तो 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कम 9, ठीक है। यहाँ पर क्यू रहेगा, सॉरी क्यू, तो यहाँ पर क्यू बच जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 और इसके जगह पर m प्लस 1, ठीक है ना। और जहाँ लिख देंगे जहाँ q बराबर, q किसके जगह पर लिखे हैं, सॉरी जहाँ m बराबर, तो m इसके जगह पर लिखे हैं 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो m का मान यह है, तो यह दोनों बराबर है इसलिए इसके जगह पर इसको लिख दिए हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब r का मान 2 रखने पर, ठीक है, तो r का मान 2 रखने पर ये हो जाएगा, तो a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करेंगे, तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन, इसको भी इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा aq बराबर 3q का घन मतलब aq प्लस bq, aq प्लस bq प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3a, ठीक है, a का मान 3q है और b का मान 2 स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो चलिए इस फार्मूला पर बैठा दिए हैं, अब इसको हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर 9 त्रिक 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूना 4 9 चौके 36 क्यू। अब देखिए लास्ट वाला हमको 9m प्लस 8 लाना है, तो इस 8 को लास्ट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो देखिए लास्ट में 8 लाना है तो 8 आ गया है, हमको 9m लाना है, तो 9 इसमें से कॉमन कर लीजिए इन तीनों में से, तो 9 कॉमन, 9 त्रिक 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू, ठीक है, और प्लस 8। अब देखिए 9 भी आ गया 8 भी आ गया, m सिर्फ लाना है तो इसके जगह पर m रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो 9m प्लस 8 हो गया है, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर, m किसके जगह पर लिखे हैं, तो इसके जगह पर लिखे हैं, इस कोष्टक वाले के जगह पर, तो 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो तीनों आ गया है, अब लिख देंगे अतः